ऑटो साइड देना। अरे क्या घटिया ऑटो चला रहा है रे, कौन है? अरे ये ऑटो अच्छे से करना, क्या कर रहा है? अरे ये ऑटो पागल है क्या? अबे पागल नहीं, ये तो पगली है, ये तो लड़की है। लेकिन ये गोरे गोरे ऑटो क्यों चला रहे हैं? चल मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा। रानी बनेगा? मुझे रानी बना के रखेगा? हाँ? क्या है? हाँ? रानी बनेगा? लड़की को छोड़ेगा? लड़की को छोड़ेगा? हाँ? लड़की को छोड़ेगा? नहीं, छोड़ेगा? माफ कर दो, माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। औकात नहीं भूलना चाहिए। उठ, माफ कर दो। चल फुट यहाँ से, वरना तू घर पे जिंदा नहीं जाएगा। फट, फट, फट। हाय रेखा, कब तक आएगी तू? घर पे सुमन और धर्मेंद्र बेटा आए हैं। अरे वाह, बस आधे घंटे में आ रहा भाई। ठीक है, जल्दी आ जा। तुझे कितनी फिक्र है मेरी। एक बुरा सपना देखा और दौड़ी चली आई। मुझे तो नहीं लगता रेखा भी कभी इतनी चिंता करती मेरी। क्या आई? कर दिया ना मुझे पल में पर आया। तेरा मुझ पर उतना ही हक है जितना रेखा पर, क्योंकि एक गोद लिए बच्चे की जितनी अच्छी परवरिश तूने और बाबा ने की है, शायद उतने मेरे सगे माँ बाप भी नहीं कर पाते। हो गई दुख भरी कहानी। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। कैसी है? अच्छी हूँ मैं, तू कैसी है? अरे छोड़। कैसे मर्दों जैसे हक कर रही है तू? अरे उसमें क्या? अरे मत पूछ, पूरा ही मर्दाना हो गई है। मुझे तो हमेशा से एक ही बात की चिंता सताती है कि पता नहीं इसका क्या होगा। कौन करेगा इससे शादी? आई तू फिर से शुरू हो गई। अरे सुमन आई है, उसके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बना। क्या तू भी? देख रेखा, माना बाबा के मरने के बाद रिक्शा चलाकर तूने घर को संभाला है, मगर तू है तो लड़की ही ना, थोड़ा वैसा भी बिहेव कर लिया कर। अरे सुमन, तू भी क्या लेक्चर दे रही है मुझे? तू एंजॉय करना। ये नहीं सुधरेगी। अच्छा सुमन, तुम लोग बात करो, मैं जरा ऑफिस के काम से बाहर जाकर आता हूँ। अच्छा बता, क्या बनाऊं तेरे लिए? आई तू तो कुछ भी बना, मुझे तेरे हाथ का कुछ भी खाना है, खिला दे तू बस। रेखा, क्या करिए ये? प्यार। नहीं, हम दो समानांतर रेखा है जो कभी नहीं मिल सकती। मैं नहीं मानता। अरे ओ
हेलो, कहाँ खो गई? नहीं, वो बस देख रही थी कि तुम कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। सुधर जा, इतना गौर से ना लड़कों को देखा कर, भला हो जाएगा तेरा। ला, मैं कर देता हूँ। अपनी टोन सुधार पहले। कर देता हूँ नहीं, कर देती हूँ। लगा रहा हूँ ना मैं। अरे सुमन, कहाँ हो? आ रही हूँ। रेखा, तू जा अपने जीजा जी को पानी दे दे प्लीज। हाँ। जीते रहो, ख्याल रखना इसका। हाँ जरूर। सुमन, कुछ दिन और रुक जाती। नहीं रुक सकती बहन, और फिर आ जाऊंगी ना मैं। वहां कोई देखने वाला नहीं है ना। या तू आ जाना जब भी मन करे। चलो शैतान कहीं की। चलिए। अरे रोको रोको दादा, कहाँ आगे जाओगे? योगी नगर चलेंगे क्या? सॉरी सर, नहीं। चलिए ना, मुझे वहाँ पे जल्दी पहुँचने का है। सॉरी सर, मेरा मूड नहीं है। हाँ पूनम, अरे नहीं, मैं निकल गया हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम और निधि दोनों जन साथ में ही रहोगे। मकान मालिक ने देख लिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप दो लड़कियों को घर दिला रहे हैं क्या? नहीं, उन्हें एक दूसरे से बिछड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूनम और निधि एक कपल हैं जिसको मकान मालिक ने रोमांस करते हुए पकड़ लिया था। तब से वो उनको निकालने पे तुला हुआ है। उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। अरे वाह वकील साहब, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आइए ना, बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अरे रेखा, तू अंदर आ। कैसी? मैं अच्छी तो कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे अरे, चल चल अंदर आ। हाँ।
और बता कैसे आना हुआ? कोई सवारी उठाई थी क्या इधर की? क्यों? तेरे घर आने के लिए मुझे सवारी लेके आना पड़ेगा क्या? मैं तो आज कुछ विशेष कारण से आया हूँ यहाँ। क्या? आंखें बंद कर। बता ना। कर ना। खोलू? सुमन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। क्या बोल रही है ये तू? तेरा दिमाग घूम गया है? कपड़ों के साथ साथ तेरा दिमाग भी मर्दाना हो गया है। रुक, आई को बता। फंस गई ना मेरे मजाक में? कैसा रहा? ये मजाक था। मुझे ना तेरा रिएक्शन देखना था। कैसा लगा मेरा मजाक? आश, मैं तो डर ही गई थी। नेक्स्ट टाइम से तुझे बता देती हूँ, सब भद्दा मजाक मत करना मेरे साथ। अरे हाँ मेरी जाने मन, जाना। बहुत भूख लगा है मुझे, कुछ लेके आ खाने को। जा। ठीक है, बैठ तो मैं आती। सुनिए ना, अब मुझे आई के घर छोड़ देंगे? मुझे उनसे कुछ काम था। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, कल छोड़ दूंगा। It was fun last evening. Thank you. क्या ये? हाँ? क्या बात है? यही तो मुझे जानना है। क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? कौन है ये श्रेया जिसकी शामें रंगीन कर रहे हो तुम? अरे वो मेरी सिर्फ एक कलीग है और मैं किसी की शामें नहीं रंगीन कर रहा हूँ। फिर से झूठ मत बोलो। अगर सिर्फ कॉलीग होती तो ये हार्ट क्यों भेजा उसने? ऐसे ही भेज दिया होगा, अब सब तुम्हारे जैसे तो होते नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं तो मुझे ये पागल घोषित करके उस लड़की को तो नहीं लाने वाले इस घर में? बहुत अनाप शनाप बक लिया तुमने, अब और नहीं, समझी? सुमन, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है। सुमन, आई एम रियली सॉरी। सुमन, मुझे पता है मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। सुमन प्लीज मेरी बात सुन लो। सुमन, तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम मेरी जान ले लोगे? सुमन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तुमको पता। सुमन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सुमन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा कभी नहीं हाथ उठाऊंगा। सुमन प्लीज। मैं ये भी जानती थी कि आप मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, पर उठाया ना। सुमन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब दोबारा कभी नहीं हाथ उठाऊंगा। सुमन प्लीज मेरी बात सुन लो। सुमन सुमन प्लीज रुक जाओ। सुमन प्लीज रुक जाओ। सुमन प्लीज रुक जाओ। सुमन, पति पत्नी के बीच में ऐसा होता रहता है और तू तो खुद ही कहती रहती है धर्मेंद्र अच्छा आदमी है, बहुत प्यार करता है तुझसे। लेकिन आई, ऐसा तो मैं सोचती थी उसके बारे में, मगर वो तो दूसरे मर्दों की तरह ही निकला। कहीं तो मुझे ये पागल घोषित करके उस लड़की को तो नहीं लाने वाले इस घर में? बहुत अनाप शनाप बक लिया तुमने, अब और नहीं। अपनी बीवी को बेवकूफ बना के दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। देख बेटा, मैं तुम लोगों की तरह आज के ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि पति पत्नी का झगड़ा एक दूसरे से दूर भाग कर नहीं, बल्कि साथ बैठकर सुलझाना चाहिए। आई, तू क्या बोल रही है? सुमन ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, तू इसको ज्ञान मत दे। और उस धर्मेंद्र को तो मैं बताता हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की। तू शांत बैठ। क्या शांत रहो आई? क्या लगा उसको कि सुमन अकेली है, इसका कोई नहीं है? ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उसको कि जिंदगी भर याद रखेगा। तू ना आग में घी डालने का काम बंद कर। हमें इसका घर बसाना चाहिए,
तोड़ना नहीं चाहिए। अरे घर बसाने के चक्कर में क्या जान ले ले इसकी। सुमन अब से यही रहेगी, मैं देखूंगा इसे। मुझे मालूम है, नहाते हुए मुझे तो ही देख रही थी ना। मैं वो क्या चाहती है बोल। प्यार। अच्छा, तो ये वजह थी मुझ पे शक करने की और ड्रामा करके यहाँ आने की। चलो। नहीं जाना, मुझे छोड़ो। चलो। उसको जाना नहीं है, समझता नहीं है तुझे। छोड़ उसको। चलो। रेखा, छोड़ो। सुमन, सुमन। ए रेखा, अरे कितना सोएगी? सूरज सर पे चढ़ा है, कहाँ पे नहीं जाना क्या? जाऊंगी आई। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? चल उठ। उठ रही हूँ। अच्छा ये बता, सुमन कहाँ है? वो धर्मेंद्र आया, उसी से बात कर रही है। क्या? वो धर्मेंद्र यहाँ पे क्यों आया? कि तो लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। देखो सुमन, मुझे पता है कि मैंने तुम पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज घर चलो। क्यों रे धर्मेंद्र, तू क्यों आया यहाँ पे? चल निकल, अभी क्या अभी इधर से निकल। तेरी हिम्मत कैसे है यहाँ पे आने की? रेखा नहीं, मैं बात कर रही हूँ ना। ठीक है, तू बात कर रही है ना, तो इसको बोल अभी के अभी यहाँ से निकल जाने, वरना मैं क्या कर दूंगा मुझे पता नहीं है। रेखा, तू ये क्या बोल रही है? आई, तू बीच में मत पड़। ये आदमी कतई सुमन के लायक नहीं है। निकल यहाँ से अभी के अभी। मैं लायक हूँ या नहीं, इसका फैसला सुमन के अलावा किसी और को करने का कोई अधिकार नहीं है। ए सुमन, बोलना इसको। धर्मेंद्र, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ यहाँ। सुमन, कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ मतलब? तुम्हें जाना है इसके पास वापस? क्यों नहीं जाएगी ये? तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? तू क्या सच में इसका घर तोड़ना चाहती है? आई नहीं, आई नहीं तो चुप बैठ। पति पत्नी का विवाद इन दोनों को ही सुलझाने दे। पर आई। चल सुमन। इससे पहले कि ये वापस चली जाए, मुझे इसे अपना बनाना होगा। ये ले, तेरे लिए दूध लाया हूँ केसर डाल के। बिना पूरी पागल है, एक पल में गरम
और एक पल में नरम भी हो जाती है। मैं ऐसा ही हूँ, तुझे तो पता ही है। ले पी ले। अच्छा लगा? सुमन, रेखा उठ, रेखा उठ, रेखा उठ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ हम दोनों के बीच में कल? बोल, बोल ना। तुझे नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? क्या मिलाया था तूने दूध में जिसे पीते ही मुझे नींद आ गई? बोल क्या किया तूने मेरे साथ, बोल। कल हमारे बीच प्यार हुआ सुमन, हम दो जिस्म एक जान बन गए कल। और सच बताओ तो कल रात के बाद मेरा प्यार तुम्हारे लिए और ही बढ़ गया है। सुमन, तू एक काम कर, तू धर्मेंद्र को छोड़ दे। खबरदार जो एक शब्द और बोला तो। अरे सुन तो, ये अचानक क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों जा रही है? कुछ नहीं आई, बस एक बुरा सपना देख लिया था, इसलिए मुझे मेरे पति के पास जाना जरूरी है। तो फोन कर लेती धर्मेंद्र को, वो आ जाएगा तुझे लेने। या रेखा छोड़ देगी तुझे? हाँ। नहीं, मुझे किसी को परेशान नहीं करना, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे सुन तो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं आई। क्यों? सुमन, अचानक तुम क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? अब सब ठीक है, बस एक बुरा सपना देख लिया था, इसलिए वापस चली आई। अच्छा हुआ तुम चली आई। मैंने भी तुम्हारे बगैर बड़ी मुश्किल से एक एक दिन बिताए हैं। मुझे मालूम है। और हाँ, मैंने श्रेया को भी ब्लॉक कर दिया। तुम्हें मेरा उससे बात करना नहीं पसंद था ना, तो मैं नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी हमारे बीच कभी तीसरे को नहीं ले आऊँगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि हमारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा।
सुमन कैसी क्यों आई है तू यहाँ पे? सुमन कैसी है तू? क्यों आई है यहाँ पर? वो मैं माफी मांगने आई थी। मुझसे गलती हो गई। देख, ये ड्रामा ना बंद कर। मुझे पता है ये माफी वाफी ना सब ढोंग है। असली में ना तेरा इरादा मेरे साथ अपनी हवस मिटाने का है। सुमन, मेरे प्यार के बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें मत कर। मेरे प्यार को तू हवस बोल रही है? क्या बोल रही है हमारे रिश्ते के बारे में? देख, अपनी बकवास बंद कर दे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तू ना शुक्र मना कि जो तूने हरकत की है ना तो मैंने अभी तक आई को बताई है, ना ही धर्मेंद्र को। पर सुमन मेरी बात तो सुन। इससे पहले मैं सबको बता दूं, निकल यहाँ से। मैं नहीं जा रही, मुझे बात निकल यहाँ से। सुमन, और आइंदा से दिखना मत यहाँ पर। चलो। नहीं जाना, मुझे छोड़ो। चलो। तू धर्मेंद्र को छोड़ दे। खबरदार, जो एक शब्द और बोला तो अपनी बकवास बंद कर दे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये साला धर्मेंद्र कबाब में हड्डी, इसका कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है ये। एक बार ये हट गया ना, सुमन को उसकी हर जरूरत के लिए मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा और फिर हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। अरे आई, जल्दी आना। तेरी गाड़ी अगर छूट गई ना तो तू गांव जाते जाते रह जाएगी। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी आई, लेट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सुन, तू भी चल ना, 2-3 दिन की तो बात है, आ जाएंगे। नहीं आई, बहुत काम है यहाँ पे। ऑटो रिपेयर को दिया है, गाड़ी की किस्त भरनी है। तू जाके आ जाना। तेरा तो हमेशा का नाटक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। हाँ हाँ। हाँ रेखा, बोलो। जीजा जी, आप अब भी नाराज हैं मुझसे? अरे नहीं, परिवार में तो ये सब होता रहता है। पक्का? अरे हाँ, मैं नाराज नहीं हूँ। तो घर आ जाइए ना, आपके लिए चिकन बना रहा हूँ और आपका फेवरेट ब्रांड भी मंगाया है। क्या बात है, इतनी अवभगत क्यों? बस जीजा जी, आपने मुझे माफ कर दिया, इसके बदले एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी घर जा रहा हूँ। आ जाइए ना जीजा जी, ज्यादा टाइम नहीं रोकूंगा आपको। और हाँ, सुमन को मत बताइएगा, आपके पीने को लेके वापस चिढ़ जाएगी आप पे। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। लीजिए ना जीजा जी, एक और पीजिए। देखो, अब ओवर हो रहा है, मेरी पीने की लिमिट बहुत कम है। अच्छा कोई ना, ये एक आखिरी बना है, इसे पी लीजिए। प्रॉमिस इसके बाद और नहीं बनाऊंगी। अच्छा जीजा जी, आप पीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक और स्पेशल चीज लेके आ रहा हूँ। अरे देखो, कुछ खाने पीने की चीज मत ले आना। अरे नहीं जीजा जी, खाने पीने की कोई चीज नहीं ला रहा मैं, आपका नशा उतारने की दवा ला रहा हूँ। आप पीजिए तब तक।
ये रोज 7 बजे तक घर आ जाते थे। 8 बज गए, अभी तक नहीं आए। हाँ सुमन, कहाँ हो तुम? वो मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, जल्दी वहां से निकलो। क्यों, क्या हुआ? तुम बस वहां से निकल जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और रेखा को कुछ बोले बिना ही निकलना वहां से। हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ। और जीजा जी? रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे रास्ते का कांटा साफ कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो ना, तब तक सुमन कभी मेरी नहीं हो सकती। इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। उठो। रेखा तुम ये गलत कर रही हो। रेखा तुम ये बहुत गलत कर रही हो। मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ रेखा, मैं गलत कर रहा हूँ? ये तुम गलत कर रही हो। रेखा तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे रोकेगा तू? मुझे लग जाएगी रेखा। धर्मेश को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। नहीं, धर्मेंद्र, तुम्हें क्या हो गया? उठो धर्मेंद्र, उठो, मैं आई हूँ, देखो प्लीज उठ जाओ। प्लीज प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। अरे कितना रोगी, मर चुका है वो। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तेरा? ठुकराया तो मैंने था ना, मुझे मार देती। तुझे अगर मैं मार देती तो तुझे वो दर्द कैसे पता चलता जो मुझे हो रहा था, अपने प्यार को ना पाने का दर्द। निकल यहाँ से। राइंदा से दिखना मत यहाँ पर। आज तेरे और मेरे हालात सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, तेरे आंखों में आंसू है और मेरे बिल्कुल नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुमन, ओए रुको। सुमन पागल हो गई हो क्या? मैंने बोलना छोड़ इसे, स्टॉप इट। लेके जाओ इसको, एम्बुलेंस को कॉल कर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है।